हे होमीज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू लाइफ अनफिल्टर्ड। अभी बजे हैं रात के 2। देखो भाई, मेरा चैनल, मैं कभी क्या ब्लास्ट कर दूँ ये चैनल पे आके, कौन सा बॉम्ब फोड़ दूँ, ये ना मुझे पता है ना तुमको पता है। तो कल बेसिकली कल से मेरे एग्ज़ाम्स है। कल से क्या, आज से लग गई, 17 तारीख को लगी गई है मेरे एग्ज़ाम्स है। आज मेरा मेरा साइबर लॉ का पेपर है। मैं पूरा दिन पढ़ रही थी, सुबह के 11:30 से रात के 11:30 तक। उस बीच में मैंने सिर्फ खाना खाया, थोड़ा सा फ़ोन देखा और बहुत सारा पढ़ा। और अब मुझे लग रहा है सब उड़ गया, मुझे कुछ याद नहीं है। कल मैं पेपर में क्या करूँगी ये मुझे भी नहीं पता है। शिट, देखते कल। भाई बहुत डर लग रहा है मेरे को पेपर का। और अभी मुझे लगी है भूख। मैंने कुछ खाने के लिए बनाया है, कुछ क्या, राइस थे उसको फ्राई कर लिया। और मेरे ब्लॉग में इतनी शांति है आज, कुछ समझ में, मेरे घर पे कोई नहीं है और रात के 2 बजे हुए लिटरली, तो सब सो रहे, पूरा सन्नाटा है, पूरा सन्नाटा, बिना किसी रुकावट के एक टेक में अच्छे से शूट हो गया। अभी खाती हूँ, मेरे को बहुत ज़ोर की भूख लगी है। मेरी बॉडी बोल रही है रेस्ट ले ले, रेस्ट ले ले, रेस्ट ले ले, लेकिन मेरे को नींद ही नहीं आ रही भाई। लेकिन मुझे नींद आने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी आंखें जल रही है क्योंकि मैं वो बुक और फ़ोन में पढ़ के अब मेरी आंखें थक चुकी है। मेरी आंखें बोल रही सो जा, रेस्ट दे दे, बंद कर ले, लेकिन मेरे को बहुत भूख लगी है। मैं बना के आ चुकी हूँ, मैं सिर्फ ठंडा होने का वेट कर रही हूँ कि कब वो राइस ठंडा होता है और मैं खाती हूँ। ओह गॉड, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अब मैं कूलर शुरू करती हूँ। गर्मी नहीं हो रही लेकिन इतनी। मिलती हूँ बाद में कल। भाई इसलिए मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद ये गर्मियाँ। मैं घर से यहाँ तक चल के आई हूँ और मैं पूरी पसीने में नहा ली। अभी मेरी 9:16 की मेट्रो तो छूट गई है, 9:26 की देते हैं और पहुँचती हूँ कॉलेज, पेपर देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। क्योंकि अब मेरी हिम्मत नहीं है रिकॉर्ड करने की, क्योंकि मैंने रिवाइज़ किया है पर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ याद नहीं है। तो देखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेती हूँ थोड़ा मेन टॉपिक्स एंड बाद में मिलती हूँ एग्ज़ाम होने के बाद। फाइनली मेरा पेपर हो गया भाई। इतना हेक्टिक था, इतना लेंदी पेपर था कि मेरा 10 मार्क का लिटरली छूट गया। और मैं कंटिन्यू नॉन स्टॉप बिना रुके लिखे जा रही हूँ। फिर भी सोचो मेरा 10 मार्क का छूट गया। बहुत स्ट्रेस था भाई पेपर के टाइम पे। और अब मेरे को इतने ज़ोर के भूख लगी है कि मेरे पैर तक कांपने शुरू हो गए। अभी कुछ खाती हूँ, फिर घर जाती हूँ, फिर उसके बाद तुमको कल ही मिलूँगी। कल नहीं, परसों वाले पेपर। हे होमीज़, आज है मेरा मशीन लर्निंग का पेपर। पता नहीं मुझे कितना याद है कितना नहीं, पर बहुत धूप है और मैं जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन। बस मैं सोच रही हूँ कि आज मेरी ये 9:16 वाली मेट्रो ना छूटे, वरना मैं फिर से 10 बजे ही पहुँचूँगी, क्योंकि मेरा 10 बजे का ही पेपर है। और मैं आज जान के थोड़ा जल्दी निकली कि मैं एटलीस्ट 5-10 मिनट पहले तो पहुँचूँ कि थोड़ा रिवाइज़ करने का टाइम मिले। अभी मैं जाती हूँ कॉलेज। बहुत थकान सी लग रही है आज मुझे, और अब मुझे गाने सुनने हैं, तो मैं ब्लॉग बंद करती हूँ। मेरा पेपर हो गया, एटलीस्ट इस बार तो नहीं छूटा है पिछली बार जैसे। और बहुत ज़ोर के भूख लगी है मेरे को हमेशा की तरह। अभी जाती हूँ, कुछ खाती हूँ, मिलती हूँ अगले पेपर में तुमको, क्योंकि आज मेरे को बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि BCT बहुत भारी सब्जेक्ट है, उसका बहुत पढ़ना पड़ेगा, उसका बहुत पढ़ना है और लिखना भी बहुत है। मिलती हूँ मैं तुमको बाद में। हे उम्मीद, आज है 21 अप्रैल, मेरा 3rd एग्ज़ाम। और
मैं इतना लेट उठी हूँ, इतना लेट उठी हूँ। मैं उठी हूँ 8:40 को और मेरी 9:36 वाली मेट्रो जा चुकी है। वो अपोजिट प्लेटफॉर्म की है, ठीक है, वो मेरी मेट्रो है। और मुझे अब डर लग रहा है कि मैं ऑलरेडी जब 9:36 वाली मेट्रो से जाती हूँ तब मैं 10 बजे कॉलेज पहुँचती हूँ। मेरा 10 बजे का पेपर होता है, ठीक है। अब मैं 9:46 की मेट्रो से जा रही हूँ तो मैं 10 मिनट पेपर लेट पहुँचूँगी। और एक तो पहले ही बहुत वास्ट पेपर है, उस पर मैं 10 मिनट लेट पहुँचूँगी। ऊपर से मैं घड़ी भी भूल के आ गई। अब मैं टाइम देखूँगी कैसे? लेट होना इज लाइक अ कर्स। ओके, कोई नहीं, अब हो गई हूँ लेट तो कुछ कर भी नहीं सकती अब। भाई अब मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मैंने इंस्टाग्राम ऑन किया, मैं रील स्क्रॉल कर रही थी एंड सडनली मैंने टाइम देखा 9:32। लाइक ठीक है, पीछे हो गया होगा, फ़ोन का गलत हो गया होगा। मैंने मेट्रो स्टेशन पे देखा 9:32, बच गई मैं। ये मिलती है तुमको बाद में। फाइनली आई एम बैक होम। भाई ये बाल इतने तंग करते हैं भाई, पूरे पेपर में भी मैं कोई इरिटेट हो रहा था। मैं बांध के गई हूँ तब भी, तो सर दुखता है बांध के, तब भी मैं पूरा 1.5 घंटे का पेपर बाल बांध के लिखती हूँ। सुबह से बांध के जाती हूँ बाल, और सिर दुखता रहता है। और आज का पेपर भाई क्या बोलूँ मैं, आधे से ज़्यादा तो जो मैं पढ़ के गई थी, जो टॉपिक्स, वो आए भी नहीं। और ना भयंकर पेपर लग रहा था मुझे। और मैं इतना थक गई हूँ अब, क्योंकि मैंने सुबह सोचा मेरी मेट्रो छूट जाएगी, छूट जाएगी, छूट जाएगी। उस चक्कर में मैंने कुछ खाया नहीं और मैं सीधे ही निकल गई। तब तो कुछ लगा नहीं। पेपर के बीच में जो पेट दर्द शुरू हुआ, भूख के कारण इतना दर्द हो रहा था। फिर मैं बाहर कुछ खाया भी नहीं, मैं सीधे ही घर आ गई, क्योंकि इतनी धूप थी, इतनी धूप थी। और धूप के कारण और ज़्यादा सर दुख रहा था। तो मैंने सोचा भाई और रुकूँगी बाहर, मेट्रो स्टेशन पे भी रुकूँगी। एक तो वहाँ भाई पूरी गरम गरम चीज़ें मिलती है, ठीक है। क्या खाऊँ? सैंडविच, मैगी मैं बाहर क्यों खाऊँ? मतलब जो 15 रुपये मैगी मैं 15 रुपये में घर में बना सकती हूँ, वो वहाँ मैं 50 रुपये में खाऊँ? मैं क्यों पैसा वेस्ट करूँ? पैसा ना बचा लूँ मैं। तो ये सब खाने के बजाय मैंने सोचा भाई कुछ सीधे से घर जाके ही खा लेती हूँ। और अब धूप से आई हूँ तो कुछ खाने की इच्छा भी नहीं हो गया। नारियल पानी पीते हैं, नारियल पानी पीती हूँ मैं मिलती हूँ तुमको बाद में। पहले तो मैं 15-20 मिनट लेटती हूँ भाई, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं बाद में ही मिलती हूँ तुमको, बाद में। और मैं सोच रही हूँ अगले पेपर का भी आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, कि ऐसा ना हो कि मेरा कोई टॉपिक छूट जाए और कल परसों के पेपर में भी फिर वैसा ही हो कि जो टॉपिक मैंने छोड़ दिया पढ़ने का वही टॉपिक आ रहा है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं आज से ही पढ़ूँगी उसके लिए, सिर्फ एक दिन में पढ़ के नहीं होने वाला। ठीक है, मैं मानती हूँ वो वाला सब्जेक्ट 25 मार्क का ही पेपर आएगा, बाकी सब 60 के थे तीनों। लास्ट पेपर 25 का है, पर क्यों रिस्क लूँ, पूरा पढ़ के जाऊँगी। आज के पेपर से सीख मिल गई मुझे कि भाई तू पढ़ ले, पूरा पढ़ ले, तू मत सो। तू 4 घंटे सोती है, वो भी मत सो बहन, तू वो 4 घंटे भी जाग, पढ़, इतना पढ़, इतना पढ़ कि पेपर में जो भी सवाल आए तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिख पाए एटलीस्ट। 4 पेज नहीं, 2 पेज, 2 पेज नहीं, 1 पेज, मार्क्स तो मिलेंगे। पागल। मैं खुद से बात करने लगी थी, छोड़। मतलब व्लॉग में भी मैं खुद से ही बात करती हूँ, पर तुम छोड़ो यार, जाने दो। अभी मैं लेटती हूँ थोड़ा, उसके बाद नारियल पानी पीती हूँ और उसके बाद खाना खाऊँगी और फिर पढ़ने बैठूँगी। पढ़ने के पहले भी मेरे को बहुत सारे काम भी है। एक तो कल का मेरा दिन इतना वाहियात गया, इतना वाहियात, इतना वाहियात, मतलब वाहियात ही जाता है मेरा। कितने
क्या करना भाई, छोड़ो छोड़ो, मैं क्यों बात कर रही हूँ इस टॉपिक पे। ठीक है, मैं रख रही हूँ फ़ोन, मैं फिर से बड़बड़ करना शुरू कर दूँगी फालतू की कल के बारे में। उससे तो अच्छा है मैं कल का दिन याद ना ही करूँ हमेशा की तरह। इट्स बेटर कि मैं भूल ही जाऊँ। मिलते हूँ तुमको थोड़ी देर बाद। हे होमीज, आज है 22 अप्रैल और आज है मेरा SCM का पेपर। और धूप इतनी है जैसे 12 बज गए हैं। मैं आज निकली हूँ 15 मिनट पहले क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मैं कल परसों वाले पेपर की तरह 10 मिनट लेट हो जाऊँ और मेरा पेपर थोड़ा सा भी रह जाए, क्योंकि आज वाला पेपर सिर्फ 1 घंटे का ही है और पता नहीं क्या होगा आज के पेपर में। चलो मैं मिलती हूँ तुमको बाद में। फाइनली द डे आई वॉज वेटिंग फॉर इज़ हियर। आज था मेरा लास्ट एग्ज़ाम। जो स्ट्रेस निकला है ना मेरा पेपर के बाद आज के, हाय हाय। अब नहीं जाना पड़ेगा उस कॉलेज, अब नहीं देखने पड़ेंगे उन लोगों के वो। अब शांति हो जाएगी जीवन में। ये अभी मैं जा रही हूँ घर, मुझे लगी बहुत ज़ोर के भूख। ऐसे लग रहा है मैं बहुत सदियों बाद खुश हुई हूँ, क्योंकि अब टेंशन नहीं है भाई कि पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम आ रहा है। छुट्टी लग गई, मज़े करूँगी अब। भाई बहुत गर्मी है लेकिन यार, तो देखो कितना वर्स्ट कॉम्बो है। एग्ज़ाम्स, गर्मियाँ और पीरियड्स का सेकेंड डे। तो ठीक है, तब भी कोई नहीं, आज खुश हूँ मैं क्योंकि मेरे एग्ज़ाम खत्म हो गए। हाँ, 1000 बार मैं यही बोल रही हूँ क्योंकि मैं सच में बहुत खुश हूँ। भूख लगी है, घर जाके कुछ खाऊंगी। अभी बन चुका है ब्लॉग, ऐसा मैं सोच रही हूँ, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू करूँगी नहीं करूँगी ये तो मुझे भी नहीं पता। तो ठीक है, मिलती हूँ बाद में। देखो एग्ज़ाम्स हो गए ख़त्म और मेरी मम्मी इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि इसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो और मैं इसको घर के कामों में लगाऊँ। ठीक है, कोई नहीं, ख़त्म हो गया था एग्ज़ाम्स, कर लूँगी काम। सबसे पहले आज जाके बनाऊँगी पास्ता, क्योंकि इतने दिन से मेरे को अच्छा खाने की इच्छा हो रही है पर मिल नहीं रहा। मम्मी मारेगी अगर मम्मी ये देखेगी तो। मिला था 20 तारीख को, मेरे मम्मी ने बनाया था भाई मेरे लिए इडली और अप्पे। अब अगर मैं ये बोलूँगी कि मुझे कुछ अच्छा खाने नहीं मिला तो मेरी मम्मी पकड़ के पीटेगी ये ब्लॉग देखने के बाद। तो मिला था मुझे अच्छा खाने के लिए, पर अब मुझे खुद से बना के कुछ खाना है खुद के लिए। तो अब घर जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ थोड़ा, फिर बनाऊँगी पास्ता और खाऊँगी मस्त। मैं घर निकलती हूँ, हेडफोन्स निकालती हूँ, स्कार्फ बांधती हूँ और घर जाती हूँ, क्योंकि अगर तुमको दिख रही है तो बहुत धूप है। अभी मैं निकलती हूँ, बहुत ज़ोर के भूख लगी और मेरा हाथ भी दुख गया। अभी मैं जाती हूँ घर, भूख लगी है मुझे, मैंने नाश्ता नहीं किया था भाई, मैंने स्टैंड नहीं लगाया भाई, बहुत दुख रहा है ये यार। अभी मैं बंद कर रही हूँ इसको, मैं तुमको घर जाके ही मिलती हूँ। अब फाइनली मैं घर पहुँच गई हूँ, अभी कुछ खाती हूँ, कुछ क्या खाना ही खाती हूँ अभी तो फ़िलहाल 1 बज रहा है। और मैं जैसे ही डोर पे पहला स्टेप रखा, मेरी मम्मी का कॉल आया मुझे। मेरी मम्मी बोलती है घर जाते बराबर कूलर स्टार्ट मत करना, फ़ैन में बैठना थोड़ी देर, उसके बाद 15 मिनट बाद कूलर स्टार्ट करना, क्योंकि धूप से तुरंत आके एकदम डायरेक्ट अपने बॉडी पर हवा नहीं पड़ने देनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि मैं फ़ैन भी ऑफ़ करके बैठी हूँ, क्योंकि अगर मैं फ़ैन ऑन करके बैठूँगी तो इसमें और भयंकर आवाज़ आएगी, मेरी आवाज़ से ज़्यादा फ़ैन की आवाज़ आएगी। कूलर स्टार्ट करूँगी तो रहने ही दो भाई, फिर तो कर ही नहीं सकते तुम। हाँ, तो अब कुछ खाती हूँ खाना,
और शाम को पास्ता बनाऊंगी और फिर हमको शादी, हाँ, और फिर हमको शादी की तैयारियां, शॉपिंग भी करनी है शादी की। पर गर्मी में शादी है भाई, मेरे को तो अभी से टेंशन आ रही है। से कॉलेज जाने में मौत आ रही है इंसान को, आ रही थी। इतना अच्छा लग रहा है बोलते हुए। चलो कॉलेज, भाई कॉलेज जाते हुए मौत आ रही थी इंसान को इतनी धूप में। सुबह 9 बजे के पहले से 8 बजे से धूप हो जाती है भाई, 8 बजे से, और पूरे पसीने छूट जाते हैं। और अभी हमको शादी की शॉपिंग भी करनी है, तो सगाई में जाना है मामा की। गर्मी है भाई बिल्कुल, इसे क्या बोलूं, गर्मी, एक तो भूख लगती है, इंसान सोचता है कुछ बना के खा ले, फिर ऐसा है कि खाना भी तो गर्म ही रहेगा जो बना के खाएंगे। अब कुछ ठंडा बनाना पड़ेगा मुझे, मतलब जिसको गर्म ना करना पड़े, जिसको मैं ऐसे ही खा सकती हूँ। मीठा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, तो आधी चीज़ें तो वहीं कट ऑफ हो जाती है। देखते हैं, ठंडा सैलेड तो खा ही सकते हैं, स्प्राउट्स का सैलेड भी खा सकती हूँ। चलो हो गया, मुझे दौरा चढ़ गया है अब, क्योंकि मुझे पता है अब मुझे कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। आधी खुशियाँ तो ऐसे ही आ गई भाई, ये कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा ये। मेरा हाथ दुख रहा है भाई, वो मेरा ट्राइपॉड रखा है बैग में और मैं हाथ से कर रही हूँ शूट। मेरे दोनों हाथ अब दुख गए फ़ोन पकड़ पकड़ के। अब मैं रखती हूँ, अब मैं खाती हूँ, मस्त यूट्यूब देखती हूँ। आज तो फुर्सत है भाई, अपने पास कॉलेज खत्म हो गया, अपना पेपर खत्म, टेंशन खत्म, सब हट गया अब कुछ टाइम के लिए। थक गई मैं बहुत दिन बाद इतना बोली हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं कुछ खाती हूँ, सबसे पहले पानी पीऊँगी मैं। अभी मैं रखती हूँ, अभी मैं बंद ही कर देती हूँ, ये ज़्यादा बेटर है। मिलती हूँ बाद में। अभी 2:15 का मेरे कपड़े धो के हो चुके हैं और अब मैं बनाऊंगी पास्ता, जो कि मैंने 23 तारीख से बोल के रखा है कि मैं पास्ता बना के अभी खाऊंगी, क्योंकि आज मेरा आखिरी पेपर है। लेकिन उस दिन पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि मैं उस दिन शाम में सो गई 5 बजे, और जब मैं उठी तब मेरा सिर धड़म दुख रहा था, तो मैंने उस दिन स्किप कर दिया। 24 को बहुत कुछ काम थे, तो उसमें मैं अटक गई, तो मैं नहीं बना पाई। तो आज एनी हाउ मैं बनाऊँगी। अब मैं जा रही हूँ किचन में, पास्ता बनाऊँगी और खाऊँगी। अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी। मैंने एडिट करना स्टार्ट किया तो ऑलरेडी वो 24 मिनट्स का हो चुका है। अब उसको एडिट कर करके एटलीस्ट मेरे को 10 मिनट का करना पड़ेगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कैच यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय। और आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी दिन कुछ बुरा ना हो? मैं बस सोने जा रही थी और मुझे लगा कि छोड़ भाई, सोती नहीं हूँ, वैसे भी नींद नहीं आ रही है, लेट के मैंने फ़ोन ही देखना है या लेटे ही रहना है, तो बैग पैक कर लेती हूँ कल का। और कल तक वो बुक मेरे सामने उस शेल्फ में सबसे ऊपर रखी थी, जिसमें मैंने एडमिट कार्ड डाल के रखा था अपना। और अभी जब मैं वो बुक वहाँ से लेने गई, मुझे वो बुक नहीं मिली, एंड आई वॉज अबाउट टू क्राई, लिटरली आई वॉज अबाउट टू क्राई। मेरे को आंसू आ गए थे आँख में, और फिर वो मेरे को पीछे एकदम टिल्ट दिखी वो बुक। अब ये गम में है कि मुझे आधा घंटा लगा वो ढूंढने के लिए, बहुत मुश्किल से मिली वो मुझे। मैंने पूरा घर छान मारा, मैं किचन तक चले गई, जबकि मुझे पता है मैं किचन में लेके नहीं गई, तब भी मैं किचन तक ढूंढने चले गई वो बुक। बिना कवर के फ़ोन है मेरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। फाइनली मैं घर, मम्मी पहला पैकेट था इस सेम का और आखिरी भी। मैं फाइनली घर पहुंच चुकी हूँ। हाँ, मेरी मम्मी मुझे कुरकुरे नहीं खाने देती। आई नो बहुत लोगों की मम्मी कुरकुरे नहीं खाने देती होगी।